नितिन 5वीं कक्षा में पढ़ता था। वह एक समझदार बच्चा था, लेकिन हमेशा खुद को दूसरों से कम समझता था। क्लास में जब भी बच्चे कहानी लिखते, टीचर हमेशा किसी और की तारीफ कर देती। नितिन चुप हो जाता और सोचता कि शायद वह कभी अच्छा नहीं कर पाएगा। एक दिन स्कूल से वापस आते समय वह पार्क में बैठा अपनी कॉपी पलट रहा था और उदास था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बोला, क्या सोच रहे हो बच्चे? नितिन बोला, मैं कोशिश करता हूं, पर कहानी अच्छी नहीं बनती। बूढ़े ने जेब से एक पेंसिल निकालकर कहा, ये लो जादुई पेंसिल, यह वही लिखेगी जो तुम्हारे दिल में सच होगा। नितिन को लगा मजाक है, लेकिन उसने पेंसिल ले ली। घर पर होमवर्क के समय उसने उसी पेंसिल से बहादुरी पर कहानी लिखी। उसके शब्द खुद ब खुद अच्छे लगने लगे। अगले दिन स्कूल में टीचर ने उसकी कॉपी पढ़ी और बोली, नितिन, ये शानदार लिखा। तुम क्लास के सबसे क्रिएटिव बच्चों में से हो। बच्चे तालियां बजाने लगे और नितिन का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब वह हर दिन नई कहानी लिखने लगा। लेकिन धीरे धीरे पेंसिल छोटी होती गई। नितिन परेशान हो गया कि कहीं जादू खत्म न हो जाए। कुछ दिन बाद गणित की परीक्षा थी और पेंसिल आखिरी बार थोड़ी लिखकर टूट गई। नितिन घबरा गया। फिर उसे बूढ़े की बात याद आई, पेंसिल वही लिखती है जो तुम्हारे दिल में सच है। नितिन ने खुद पर भरोसा करके पूरी परीक्षा दी। नतीजे आए तो वह अच्छे नंबरों से पास हुआ। उसका दोस्त आरव बोला, जादू वाली पेंसिल खत्म हो गई, फिर भी तू सफल। नितिन मुस्कुराया और बोला, जादू पेंसिल में नहीं था, मेरे विश्वास में था। नितिन 5वीं कक्षा में पढ़ता था। वह एक समझदार बच्चा था, लेकिन हमेशा खुद को दूसरों से कम समझता था। क्लास में जब भी बच्चे कहानी लिखते, टीचर हमेशा किसी और की तारीफ कर देती। नितिन चुप हो जाता और सोचता कि शायद वह कभी अच्छा नहीं कर पाएगा। एक दिन स्कूल से वापस आते समय वह पार्क में बैठा अपनी कॉपी पलट रहा था और उदास था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बोला, क्या सोच रहे हो बच्चे? नितिन बोला, मैं कोशिश करता हूं, पर कहानी अच्छी नहीं बनती। बूढ़े ने जेब से एक पेंसिल निकालकर कहा, ये लो जादुई पेंसिल, यह वही लिखेगी जो तुम्हारे दिल में सच होगा। नितिन को लगा मजाक है, लेकिन उसने पेंसिल ले ली। घर पर होमवर्क के समय उसने उसी पेंसिल से बहादुरी पर कहानी लिखी। उसके शब्द खुद ब खुद अच्छे लगने लगे। अगले दिन स्कूल में टीचर ने उसकी कॉपी पढ़ी और बोली, नितिन, ये शानदार लिखा। तुम क्लास के सबसे क्रिएटिव बच्चों में से हो। बच्चे तालियां बजाने लगे और नितिन का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब वह हर दिन नई कहानी लिखने लगा। लेकिन धीरे धीरे पेंसिल छोटी होती गई। नितिन परेशान हो गया कि कहीं जादू खत्म न हो जाए। कुछ दिन बाद गणित की परीक्षा थी और पेंसिल आखिरी बार थोड़ी लिखकर टूट गई।